अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सादत क्यूम और मैं एग्री टॉक्स बाय सादत में आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। दोस्तों, जिस पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये इस वक्त एक मेजर इशू बना हुआ है और वो मेजर इशू क्या है, वो है जी मटर की पीस की फुट रॉट। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे ज़्यादातर किसान लाइल्म है। पता उस वक्त चलता है जब लान के लान तबाह हो जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद उन किसानों के लिए है जिनको ये बीमारी आ जाती है, सिम्टम्स आ जाते हैं लेकिन उनको आगाही नहीं होती, तो वो एक लाइट ले रहे होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि फुट रॉट के सिम्टम्स क्या हैं और ये कैसे अटैक करती है। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स शो होते हैं कि इसके नीचे वाले पत्ते ड्राई होना शुरू होते हैं। ऐसा ऐसा पौधे का कलर चेंज होना शुरू होता है, ड्राइनेस उसके अंदर आती है और पौधा मुकम्मल तौर पर सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। ये अटैक कैसे करती है? जब ये मुकम्मल पौधा बन जाता है तो सीड के ऊपर जो रिजेस के अंदर या ज़मीन के अंदर स्टेम होती है वहाँ पर ये अटैक करती है, और जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है उस जगह पर ये दाग लगाती है और उसको कंट्रैक्ट कर देती है, बंद कर देती है, जिससे खुराक पौधे को मिलना ख़त्म हो जाती है। जब वो खुराक मिलना ख़त्म हो जाती है तो ऐसा ऐसा पौधा खुश्क होना शुरू हो जाता है और ड्राई होकर ख़त्म हो जाता है। ये 80% उन प्लांट्स पर अटैक करती है जहाँ पर फ्लावरिंग आ रही हो। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जब पौधा फ्लावरिंग की तरफ हो उस वक्त ये अटैक करती है रिप्रोडक्टिव स्टेज में, और उस वक्त हम लगा रहे होते हैं मटर का अक्सर औक़ात तीसरा पानी। अब अगर हम इससे बचना चाहें, आपके अगर प्लाट में भी ये आ गई है फुट रॉट, तो इससे बचना कैसे है? सबसे बेहतरीन जो इसका हल है वह सीड ट्रीटमेंट। किसी भी अच्छी कंपनी की सीड ट्रीटमेंट लें जिसके अंदर अच्छे फंजीसाइड हों, जैसे फ्लूडाक्सिनल है, सिडेक्सन है, कुछ इस तरह के हों फंजीसाइड, उसके साथ इसको सीड ट्रीट करें ताकि ये आपका सीड जो है वो ही डिज़ीज़ फ्री हो और फिर जो पौधा है वो उसके अंदर भी कुव्वत मुदाफ़त और बीमारी आए ही ना। लेकिन अगर आपने सीड ट्रीट नहीं किया या सीड ट्रीट किया हुआ था, सही अच्छी कंपनी की सीड ट्रीटमेंट नहीं थी और ये डिज़ीज़ आ गई है, तो अब इसका क्या है कंट्रोल है? अगर तो आपने अभी तीसरा पानी लगाना है, आपके मटर फूल लेना शुरू कर दिए हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर पानी के अंदर जो इरिगेशन करने लगे हैं उसमें थायोफनेट मिथाइल 400 ग्राम इरिगेशन में फ्लड कर दें। अगर आप यूरिया नहीं दे रहे, नाइट्रोजन की एप्लीकेशन नहीं कर रहे, तो आप फर्टिलाइज़र एल्युमिनियम भी ले सकते हैं 500 ग्राम। उसके फ्लड करने से भी ये डिज़ीज़ कंट्रोल हो जाती है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर है, इससे बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर बीमारी आ गई है तो फिर आपको करना क्या है कि आपने थायोफिनेट मिथाइल 400 ग्राम लेना है, उसका स्प्रे कर देना है। या एक एक्टिव आता है इप्रीडियोन, बड़ा ही बेहतरीन फंजीसाइड है, जिसने इसको डेवलप किया था उस साइंटिस्ट ने कहा था लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मरे हुए पौधों को भी ज़िंदा कर देना। ये रोवराल के नाम पर एफएमसी दे रही है, उसके अंदर इप्रोडियोन है। इसी तरह ट्रिप के नाम पे कुछ जेनेरिक कंपनियां दे रही हैं, उसके अंदर इप्रिडियोन टैबुकोनाजोल होता है। आप इसको लेकर स्प्रे करेंगे तो ये भी इसको कंट्रोल कर लेगी। एक वह कार्बेंडाजिम क्यूरेटर के नाम पर हेक्सटार केमिकल्स दे रही है, शनकार के नाम पर एफएमसी मार्केट कर रही है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी ये कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपके पास ये तीनों ही नहीं है, आपकी अप्रोच इन तक नहीं है इप्रिडियोन, कार्बेंडाजिम और थायोफनेट तक, तो फिर आप फॉसिटाइल एल्युमिनियम ले लें। ये भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इलेट के नाम पे बायर दे रही है, रेस्क्यू के नाम पे मुख्तलिफ जेनरिक कंपनियां दे रही हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो फंजीसाइड हैं जो इसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करते हैं। कुछ लोग इसे बैक्टीरियल डिजीज़ समझते हैं, ये बैक्टीरियल पैथोजन नहीं है, फंगस का पैथोजन है। तो वो बैक्टीरियासाइड जैसे कसूगामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कासोमीन है, ये यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये उनसे कंट्रोल नहीं होगी। आपको जो मैंने फंजीसाइड बताए हैं उनकी एप्लीकेशन करें, इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि आपकी ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। और एक ख़ास चीज़ ख्याल रखना है कि इसे अर्ली सिम्टम्स पर ही कंट्रोल करना है। जब आपके प्लाट में पौधे ड्राई होना शुरू हो जाएं, अगर उस वक्त आप करेंगे तो ये फिर बमुश्किल कंट्रोल होती है। लिहाजा जैसे ही आपके नीचे वाले पत्ते पौधे के ड्राई होने शुरू हों, आप पौधा उखाड़ के देखें, अगर उसके अंदर ब्राउन स्पॉट्स हैं उसके तने के ऊपर, आप फौरी तौर पर एक्शन लें और ये फंजीसाइड स्प्रे करें। शुक्रिया।